बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फूड मैजिक विद नादिया के साथ नादिया एक न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी व्यूवर्स, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मूंग दाल की वड़ियाँ, या बड़ियाँ भी कहते हैं इसे पंजाबी में, वैसे इसको वड़ियाँ ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे दाल शौक़ से नहीं खाते तो ये रेसिपी बनाइए और फिर गोश्त को भूल जाइए। ठीक है, गर्मियों में स्पेशली ये बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलें जनाब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको हम 2 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। अभी स्टेप 1 है जी, तो हमने सबसे पहले 1 किलो दाल लेनी है, उसको साफ़ करना है और पानी में इसको 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद इसमें से पानी को अच्छे तरीके से नितार लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये टूटेंगी, सही नहीं बनेगी। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। ठीक है, अब मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए दाल बिल्कुल ड्राई है, पानी का कतरा भी नहीं। ठीक है, अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको मैं कूट लूँगी। आप दोरी डंडे की मदद से भी कूट सकते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे से आपने बारीक कर लेना। जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतनी ज़्यादा बड़ी अच्छे से बनेगी और उतनी ही ज़्यादा आप ये समझिए कि टूटेगी नहीं। ठीक है, नाश्ते का टाइम है, साथ साथ काम कर रही हूँ, साथ साथ कॉफ़ी को एंजॉय कर रही हूँ। ब्लैक कॉफ़ी वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे वेट लॉस होता है। तो जनाब अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करते हुए ब्लेंड कर लें इसको। जी जनाब, अब ये बहुत अच्छे से हो चुकी है चॉप। ठीक है, ये देखिए इसका टेक्सचर देख लें आप लोग, बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसकी हम बड़ियाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर, अब हमने क्या करना है, ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, इनको हमने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेना है। बहुत अच्छे से इनको चॉप कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ये पेस्ट बन जाए, इस तरह से चॉप करना है आपने। चॉप करने के बाद इसको एक दफ़ा देख लें, चेक कर लें कि सही तरह से हो गए हैं प्याज। जी ये देखिए बिल्कुल सही हो गए हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिए थे। ये देखिए आप, ये इसके पेस्ट को मैं बड़ियों में डाल रही हूँ और जो थोड़े से प्याज साइडों पे रह गए हैं अभी, उनको भी मैं दाल डालती जाऊँगी और साथ साथ वो भी फिर चॉप होते जाएंगे। अब जो हमने हैंड ब्लेंडर में दाल चॉप की थी उसको हमने चॉपर में डालना है। साथ ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक सॉल्ट ऐड किया है। अब चॉपर में दाल को डालते जाएंगे और सारे जितने भी हमारे पास मसाला चाहते हैं वो भी ऐड करेंगे। इसमें हमने नमक मिर्च की क्वांटिटी को पूरा रखना है, टेस्ट करके देख लेना है। नमक मिर्च पूरा होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत बदमज़ा लगती है ग्रेवी के अंदर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून भर के मैं अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें 2 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी। पहले मैंने 2 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट ऐड किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, अब मैं इसमें रेड चिली ऐड की है। इसी तरह से अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, ये मैंने 1 टीस्पून ऐड करनी है। इसके बाद मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी। खुश्क धनिया पाउडर ये 1 टीस्पून डाला मैंने, जबकि जो गरम मसाला है वो मैं इसमें ½ टीस्पून ऐड करूँगी। और हाँ जी, यहाँ पे ये मैं मेथी भूल गई थी, ये मेरी खुश्क मेथी है। ठीक है, ये खुश्क मेथी कसूरी मेथी है, ये मैंने इसमें 1 टीस्पून ये मैंने इसमें भर के ऐड किया। अब गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन ½ टीस्पून गरम मसाला था, होममेड गरम मसाला है ये। ठीक है जी, अब इसे चॉपर को एक दफ़ा बंद करेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर चॉप कर लेंगे। साथ ही जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। हाँ जी, अब आप देखिए कि कितने अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ठीक है, दाल के अंदर ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान हो गई हैं।
अब मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है, ये तकरीबन 6 से 7 हैं। साबुत ही मैं इसी तरह से चॉपर में डालूँगी और इनको भी, ओहो बंद क्यों नहीं हो रहे हो भाई, हो जाओ बंद। ठीक है जी, अब इसको भी अच्छे से चॉप कर लेना है, इसका भी प्रॉपर पेस्ट तैयार कर लेना है। और साथ में अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसके बाद मैंने बेकिंग सोडा डालना। ये भी देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन चुका है इसका। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने भर के इसमें बेकिंग सोडा डाला। ठीक है, बेकिंग सोडा डालने से ये होता है कि जो बड़ियाँ आपकी या बड़ियाँ ये बहुत अच्छे से फूलेंगी, अपने साइज़ से थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, ये मस्ट होता है और उससे सॉफ्ट भी होती हैं। नहीं तो फिर बहुत हार्ड हो जाएंगी, इतनी हार्ड हो जाएंगी कि सर फाड़ने के काम आएंगी। तो इसलिए ये डालना ना भूलिएगा। अब दोबारा इसमें दाल डालनी है, ठीक है जी। और दाल डाल के तो फिर मैं इसके अंदर ये चीज़ें दोनों जो मैंने अभी बेकिंग सोडा और हरी मिर्च डाली थी वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अल्लाह का कितना शुक्र है कि ये तमाम मशीन्स भी अवेलेबल थी, नहीं तो ये सारी डिशेस पकाना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी हेल्प से ये चीज़ें अब बहुत कहना चाहिए ना, सेकंड्स में तैयार हो जाती हैं, मिनट्स में तैयार हो जाती हैं। लें जी, ये मेरा सारा मिक्सचर है, ठीक है जी। इसको मैं सारे को, जिसमें मैंने मसाले भी ऐड किए हुए थे, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल गूंथने के स्टाइल में। ठीक है, इतना अच्छा सा ये देखिए अब ये इक्वल हो गया। अब आपको सारे का कलर भी एक ही सेम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको मैं हाथ की मदद से इसको बॉल बना के दिखाती हूँ उसका, बड़ियों का या बड़ियों का जो होता है स्टाइल, बिल्कुल कोफ्ते की तरह के बॉल्स होते हैं। ठीक है जी, ये देखें बॉल्स बड़े अच्छे से बन गए हैं। अब ये मैं बस बनाती जाऊँगी हाथ से। और ऑयल गरम करने के लिए मैंने होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे, मीडियम इसकी मैंने फ्लेम रखी हुई है। तो बस आप ये देखें बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आप बॉल्स बनाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ। अब एक साइड से जो मैंने स्टार्टिंग में रखी थी वड़ियाँ, वो अब रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब मैं उनकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखें आपको रेडिश सा इनका कलर बड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा है। ये बेहतरीन एक साइड से कुक हो चुकी हैं। ठीक है, ये खुद ही फिर पैन को छोड़ देती है, नहीं तो नीचे से बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई होती है। ठीक है, तो जैसे ये पक जाती है तो फिर ये खुद ही पैन को छोड़ देती है। इसलिए आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, इसको टाइम देना है कि ये अच्छे से पक जाए। साथ साथ अब मेरे हैंड्स को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ ही बड़ियाँ बनाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ जी। तो अब एक आपको बड़ी निकाल के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई है दोनों साइड से। और ये भी नोट कीजिएगा कि ये थोड़ी थोड़ी अपने साइज़ से बड़ी हुई हैं, फूली हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। हाँ जी, तो बड़ियाँ सारी की सारी फ्राई हो चुकी हैं। ये वैसे ही खाने में बहुत ही यमी लगती हैं, बड़ी मुश्किल से ख़ुद को कंट्रोल करना पड़ता है इनको खाने से। अब जनाब ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, यानी हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ अनियन यानी कि प्याज, और उनको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया। अब मैं वही गर्मा गर्म ऑयल जिसमें मैंने बड़ियाँ फ्राई की थी, आपको बबल से आइडिया हो रहा होगा कितना हॉट ऑयल है। ठीक है, वही मैंने इसके अंदर डाला। अब इसको मैंने गोल्डन होने तक पकाना है। ठीक है जी,
साथ साथ खुद पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एक बड़ी उठाने लगी हूँ और खाने लगी हूँ। बड़ा ही मज़ा आता है। वाह, बड़ा पता ग्रेवी बनाने की वैसे ज़रूरत ही क्या है, ऐसे ही खाएं और इन्जॉय करें। बस हर चीज़ सालन में डालनी ज़रूरी होती है? नहीं ज़रूरी होती है। हाँ, ये विक्ट्री का निशान है जो मैं बना रही हूँ कि मैंने बहुत ही शानदार बढ़िया तैयार कर ली हुई है। खुशी अलग होती है जब ये अच्छी बन जाए तो, क्योंकि अच्छी खासी मेहनत है। ठीक है जी। अब ये प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुके हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालूँगी। ये मैंने बना के फ्रिज में रखा होता है, बस फिर जार में भर के रख लेती हूँ और डेली सालन में यूज़ कर लेती हूँ। 1 टीस्पून इनफ होती है जिंजर गार्लिक पेस्ट की, कोई भी सालन बनाने के लिए। ठीक है जी, वो डाला मैंने। अब मैंने 3 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको भी अच्छे से चॉप कर लिया। इनका मैंने जो छिलका है ऊपर से, इनकी स्किन मैंने पील ऑफ कर ली थी। ठीक है, स्किन को लाजमी पील ऑफ कर लिया करें। एक तो वैसे भी कहते हैं कि टमाटर का छिलका आपकी किडनीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो मैं तो लाजमी इसको फ्रीज़र में, अगर आप टमाटर को रखते हैं, आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप टमाटर को फ्रीज़र में रख दें तो फिर जब भी आप जो भी सालन बनाने लगें, इसको हल्का सा पानी में धो वॉश करें तो इसकी पीली जो इसकी स्किन होती है वो खुद ही पील ऑफ हो जाती है, आपको उतारनी नहीं पड़ती जी। तो मैंने इसमें नमक डाला, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी पिसी हुई लाल मिर्च या ददरी लाल मिर्च डाली है और खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। ठीक है, और यानी मैं इसे जिस तरह नॉर्मल ग्रेवी के तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, वो सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड की है मैंने अभी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ये हम ग्रेवी बना रहे हैं। उप्स, कढ़ाई के कॉर्नर पे थोड़ा सा प्याज बचा हुआ रह गया, वो लग गया, चिपक ही गया इसके साथ। अब उतार रही हूँ, उतर नहीं रहा। कहीं ना कहीं से मेरी सलीका बंदी को नज़र लग ही जाती है। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा मसाला भुना गया, अब मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगाना है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसे दम लगा देना है। मसाले की चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। हल्दी डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, कुछ धनिया पाउडर डाला, साथ में नमक और रेड चिली फ्लेक्स डाले। ठीक है जी, अब ढक्कन उतार के देख रही हूँ, ग्रेवी बिल्कुल सही से तैयार हो चुकी हुई है। ठीक है, थोड़ी देर मज़ीद भून लूँगी ताकि इसके ना प्याज और टमाटर मिक्स हुए हुए अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर ये आपकी ग्रेवी में ऐसे अलग अलग उड़ते हुए नज़र आएंगे। इसलिए अच्छे से इनको अच्छे से आपने इसको कुक कर लेना है। ठीक है जी, अब ये रेडी हो चुकी है ग्रेवी, यानी इसका मसाला रेडी है। अब मैं इसके अंदर सारी बड़ियाँ डालती हूँ। वैसे आप एक साथ भी इकट्ठे डाल सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा सलीका दिखाने के मूड में हूँ कि आगे प्याज वाली तो बोंगी मार ही दिया, तो मज़ीद ना मारूँ, इसलिए मैंने कहा कि चलो साथ में अब एक एक करके दिखाती हूँ, मेरा लुक अच्छी आती है जी। तो अब मैंने इसके अंदर बड़ियाँ भी डाल दी। ठीक है जी, अब इसको हम थोड़ा सा कुक करके, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा भून के फिर फ़ौरन ही हम इसको, यानी हार्डली 1 से 2 मिनट्स, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ बस राउंड अबाउट इतना मिनट ही। ठीक है, अब इसको फिर हम लगा देंगे पानी। ठीक है, पानी ढेर सारा लगाना है। पानी तकरीबन आप समझिए, ये मैंने पूरा जग भर के 1 लीटर मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि जो ये दाल है इसमें भी अंदर से कुक होना है। ठीक है, और ये पानी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा जज़ब भी कर लेती है, सोख करती है, यानी पंजाबी में कहते हैं बड़ियाँ पानी पी जाती हैं। ठीक है, तो ये पानी पी जाएंगी, इसलिए मैंने अब देखिए थोड़ा सा और पानी डाला है ताकि ये अच्छे से, अभी मैं इसको क्योंकि दम पे लगा रही हूँ, तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगाया जी। तो जनाब 15 मिनट के बाद अब मैं इसे एक दफ़ा खोल के देखती हूँ, चम्मच की मदद से चेक करूँगी कि क्या ये अच्छे से गल गई है। ठीक है, नहीं अभी थोड़ी सी इसमें अभी कमी है। इसको थोड़ी देर पानी और थोड़ा सा ऐड करके इसे थोड़ी देर और दम पे लगा दूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। आप ये भी नोट करें कि जितना मैंने पहले पानी डाला था वो सारे का सारा इन्होंने अपने अंदर ये अपने अंदर जस्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छे से ये, और ये देखिए इनके साइज़ भी कितना बड़ा हो चुका है। ठीक है जी, अब मैंने इसे दोबारा पानी लगाया और अब मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डाला और इसको दम पे लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। जनाब अब मैंने दम को खोला और मैंने बढ़िया चेक कर ली हैं, अब ये बहुत अच्छे से गल चुकी हुई हैं। ठीक है, अब मैं इसमें धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं
ठीक है। हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं डाली हैं। धनिया जो है वो मैंने तकरीबन हाफ गट्ठी बारीक काट के वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दी। ठीक है जी। और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। थोड़ी देर दम पे लगाया ताकि धनिया की खुशबू चली जाए। हाँ जी। तो इसको आप पराठे के साथ सर्व करें, साथ सैलड इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है जी, इसको एंजॉय करें। व्यूवर्स, अगर आपने इससे पहले कभी भी बढ़िया नहीं खाई हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको बना के। आप गोश्त को भूल जाएंगे। और अगर आपको मूंग की दाल डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती है तो अगर आपने बढ़िया बना के खाई तो ये आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर देगी। ठीक है। और जो स्टेप वाली बढ़िया जो थी उनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हैव अ बाइट। ठीक है जी, इंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Thanks for watching viewers. Please do like, share and subscribe Food Magic with Nadia and show your love. Take care. Bye.